सेट ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट ऑल गुड, बढ़िया है ना, सब कुशल मंगल। चलो बता दी, मैं भी कुशल मंगल। मैं कुछ लिख रही थी, वो मेरा कोई खुद का पीस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने खुद लिखा हो, बट हाँ ऐसा ज़रूर है जो 400 साल, लगभग 400 साल पहले लिखा जा चुका है। और वो जब मुझे मिला है तो मुझे ऐसा लगा है कि बस मेरे ही लिए लिखा गया है ना। वो मेन कैरेक्टर एनर्जी जो आ रही है ना मुझे ये पढ़ के, इट्स लाइक कि मेरे लिए ही कि क्या सेम चीज़ें लिखी गई हैं भाई साहब। अभी सुनना, देखना। How soon had time the subtle thief of you stolen on his being my 320th year। इसका मतलब भले ही आपको ना समझ आया हो, लेकिन मैं समझाती हूँ बहुत आसान भाषा में। मेरे को यहाँ पे पोइट्री क्लास, लिटरेचर नहीं पढ़ाने आया। इट्स जस्ट मी ऑब्जर्विंग माई लाइफ। और इसके बीच में जैसे कि मैं अभी जस्ट 23 की हुई हूँ और मेरे को ये पोम मिली बाय जॉन मिल्टन ऑन हिज अराइविंग एट 23। जिसको ये पूरी पोएम पढ़नी हो वो मैं लिंक कर दूंगी, वो अलग से पढ़ सकता है। बट ये जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं, इट्स लाइक माय हार्ट। How soon had time the subtle thief of youth stolen on his being my 320th year। वो कह रहे हैं कि समय को वो एक जवानी का चोर बता रहे हैं, है ना, कि कितनी सफाई से, कितनी तेजी से समय बीत गया और मैं 23 का हो गया, है ना। ये उन्होंने तब लिखी जब वो 23 के हुए थे। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो जॉन मिल्टन बहुत ही जाने माने, बहुत ही विख्यात, है ना, पॉपुलर। जो शेक्सपियर को जान रहा है वो जॉन मिल्टन को जान नहीं रहा होगा। इट्स नॉट लाइक कि आई एम कंपेयरिंग देम, इट्स जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू कि आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो बस ये समझिए कि वो एक बहुत बड़े राइटर हैं। और जब वो 23 साल के थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने लिए, आप कह सकते हैं अपने बर्थडे पे लिखी थी। और लगभग 400 साल पुरानी ये पोएम है। ये एक सोनेट है, और सोनेट जिन्हें नहीं मालूम वो 14 लाइन की केवल एक पोएम होती है जिसमें एक ऑक्टेव सब्सटेक्ट होता है। ये तो लिटरेरी बातें हुई, साइड है ना। चलो कोई बात नहीं। ये जो लाइनें है ना, हाउ soon had time, the thing is कि जब वो 23 साल के हुए तब उनको लग रहा था कि भाई कितना तेजी से समय चला गया और वो मेरी जवानी के दिनों को अपने पंखों में उड़ा के ले गया, है ना। तो जैसे कि आज भी सोशल मीडिया की जो दुनिया चल रही है और जहाँ पे किसी को जॉब मिल चुकी है, किसी की शादी हो चुकी है, कोई विदेश जा चुका है, कोई कहीं जा चुका है, सबके अपने अपने अचीवमेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। और कहीं ना कहीं एक इल्यूजन भी है, एक फोमो भी है ऑफ मिसिंग आउट, है ना। लोगों को होता है, अक्सर होता है, बहुत कम लोग होते हैं। इट्स नॉट लाइक आई एम अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट इट्स जस्ट अ थिंग कि मुझे मालूम है कि अपनी खामियां खुले आम जाहिर करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं भी 23 की हो गई हूँ। मैं भी जॉब की तलाश वाली टाइप में चल रही हूँ, पढ़ाई लिखाई काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं, हो गई हैं। और उसके साथ साथ मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि 23 की हो गई हूँ, एक ऐसी एज जहाँ आपको लगता है कि हम इतने बड़े हो गए। और जब आप अपने आसपास दुनियादारी देखते हैं तो आपको लगता है कि हम ही पीछे रह गए क्या, है ना। तो जब आपको ऐसा लगता है कि हम ही पीछे रह गए क्या, तो आपको अपने खुद पे सेल्फ डाउट भी होने लगता है, चीज़ें भी होने लगती हैं। तो इसमें ना, इस पोम में उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है, माई लेट स्प्रिंग एंड नो ब्लॉसम इन ब्लोट, बट कि समय तो आ गया, जवानी के साथ समय तो आ गया, मेरे अंदर जो चीजें, जैसी चीजें होनी चाहिए थी वो सब तो हो गया, बट अचीवमेंट कहाँ है? अचीवमेंट नहीं दिख रहे हैं, वो रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। मैंने इतना लिखा है, करा है, कोई एक सिग्निफिकेंट पोजीशन नहीं दिख रही है जहां से दिख सके कि हाँ भाई मेरी लाइफ में भी सीजन स्प्रिंग का आ चुका है ना। तो इस सब के साथ वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, जो बिल्कुल मुझे ऐसे लगी कि भाई मेरी ही बातें हो रही हैं। मैंने बोला ना फोमो, बट व्हाट अमेजेस मी इज द थिंग। देखो, आप दुख से तो बहुत रिलेट कर सकते हैं, मोहब्बत की भी शायरियों में आप दुख से रिलेट कर सकते हैं, है ना। बट
एक वो सेम मेंटेलिटी आ जाना, एक वो सेम थॉट प्रोसेस आ जाना। जैसे मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मेरे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, एट द एंड वो बात वही निकलती है कि भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे और अपने निर्धारित समय पे करेंगे, सब अच्छा होगा। वैसे ही सेम अगर मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊं, इनकी लास्ट लाइंस, तो वो है ऑल इज आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, ऑल इज आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। ये पूरा अपना दुख व्यथा सब बताते 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 लास्ट में ही इज जस्ट सरेंडरिंग टू ग्रेट टास्क मास्टर्स, भगवान को पूरा पूरा समर्पित कि आप जो कराएंगे बहुत अच्छा कराएंगे। भले ही चीज़ें अभी नहीं हुई हैं बट इन फ्यूचर अच्छी हो सकती है। और वही देखिए, भले ही 23 की उम्र में जॉन मिल्टन को जो लग रहा है कि उनके अचीवमेंट कुछ नहीं है, उनका स्प्रिंग लेट हो चुका है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, कोई बड नहीं है, ब्लॉसम नहीं है, बट आज यही इनकी एक आप खासियत देख सकते हैं कि 400 साल बाद भी अगर कोई आपके वर्क से रिलेट कर पा रहा है तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो सकती है। और लिटरेचर आर्ट की यही खासियत है कि वो आपको इस तरह से हील करती है, इस तरह से आपको अपना लेती है, क्योंकि उसे पता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपको आके मिल जाएगी। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आई बिलीव इन द गॉड्स प्रोसेस एंड मेरे को ये बहुत छोटा सा थॉट है, आपने भी देखा होगा, आप अपने किसी भी एक पसंदीदा फल के बारे में सोच सकते हैं, चाहे आम हो, लीची हो, कुछ भी हो। आप ये सोचिए कि जब आपको उसका नाम भी नहीं पता होगा, शायद उसका बीज तभी भी किसी अनजान इंसान के द्वारा उस पेड़ का बीज बो दिया गया होगा। वो किसी अनजान रास्ते पे चल के आप तक आ गया है क्योंकि वो आपके लिए बनाया गया था, है ना। तो परहैप्स की टाइम लग रहा है, चीज़ें अभी तुरंत नहीं मिल रही हैं, बट वन डे what meant for us will reach us। और ये तो बहुत ही एक नॉनसेंस बात हो जाएगी कि कुछ लोगों का मानना हो जाता है कि आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और जो चीज़ हमारे लिए होगी वो आ ही जाएगी। नहीं, बुखार आता है, दवा खानी पड़ती है, कोई चीज़ चाहिए, काम करना पड़ता है। ऐसा भी क्या कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए और आपको उसका ABCD ना मालूम हो। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। और आप मेरे भी टोन देख सकते हैं, एक जो डिल्यूजन से बढ़ते बढ़ते होप की तरफ बढ़ के एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। बस थोड़ा सा ये रखिए क्योंकि समहाउ मेरे अंदर भी वही चीज़ है कि आई बिलीव इन गॉड, बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ये कहने के लिए नहीं है, ये मानने के लिए होता है। और आप भी मानिए, और आप जिन चीज़ों में लगे हुए हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि ये पोम मुझे मिली, जस्ट मैं जब 23 की हुई हूँ तब ही मिली है और बिल्कुल हूबहू वर्डिंग्स हैं। मैं चाहती तो आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन बता सकती थी, समझा सकती थी, बट मैंने ये इसलिए नहीं रखा। आई थॉट कि लिटरेचर की क्लास थोड़ी करनी है। It's just my living experiences. It's just like कि मैं जो चीज़ें सीख रही हूँ, परख रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ, उसको बस मैं रिकॉर्ड करके ऐसे अपलोड कर रही हूँ। और क्योंकि शायद जो चीज़ें मुझे अचानक से अगर मिल रही हैं बाय गॉड ग्रेस, आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ, वो मैं किसी तक पहुँचाऊँ। हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो जो 23 पे आके ऐसे जो क्राइसिस महसूस कर रहा हूँ उसको भी हेल्प आउट हो जाए। तो इन केस यू आर द वन, जस्ट कमेंट डाउन, आई एम हियर। और हेलो, आई थॉट कि आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगर मैंने बोला था ना कि पिछली वीडियो में भी मैंने बोला है कि आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, आई एम नॉट गाइड, मेंटोर, टीचर, कुछ नहीं। मैं बस एक सिंपल सा जो भी चीज़ें मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि ब्यूटी ही इसी में है कि एक्सपीरियंस द लिटिल थिंग्स।